लोकसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में एक तरफ तो बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी और इसके सहयोगी दल भी हर संभव कोशिशों में जुट चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को एक बड़ी राहत देने वाली खबर मिली है। एनडीए और टीएमसी का गठबंधन हो चुका है और मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी अब टीएमसी एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के पहले देश के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले बीजेपी के लिए यह बड़ी खबर मिली है। एक तरफ जहां बंगाल में कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं तमिलनाडु में टीएमसी ने बीजेपी का साथ दिया है। अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को नया सियासी साझेदारी मिल गई है। दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी एआईडीएमके के बिना गठबंधन की कोशिशें की हैं। सोमवार यानी 26 फरवरी को जीके वासन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी से हाथ मिलाया गया है। एक समाचार एजेंसी की माने तो भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले क्षेत्रीय दल तमिल मनीला कांग्रेस ने राज्य में कई और दलों के भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की उम्मीदें जताई हैं। और बीजेपी की प्रदेश इकाई ने इस संबंध में वासन की सराहना करते हुए बताया कि आगामी दिनों में गठबंधन के मार्गदर्शन के लिए उनकी सलाहें ली जाएंगी। बता दें कि दिवंगत नेताजी के मूपनार कांग्रेस के नेता थे, लेकिन चुनावों के लिए अन्ना द्रुमुक के साथ गठबंधन करने के फैसले के विरोध में 1996 में कांग्रेस छोड़ दी थी और टीएमसी की स्थापना की गई थी। साल 2002 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन वासन ने 2014 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और टीएमसी को खड़ा कर दिया। अब एनडीए के संग गठबंधन को लेकर जीके वासन ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ जीके वासन ने कहा, आइए बताते हैं। वे 27 फरवरी 2024 को तिरुपुर जिले के पलल्डम में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में शामिल होंगे। संवाददाता सम्मेलन में वे आगे बोले कि उनके दिवंगत पिता मूपनार की ओर से स्थापित किए जाने के समय से ही उनकी पार्टी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के फैसले के पीछे का कारण तमिलनाडु और तमिलों का कल्याण व मजबूत एवं समृद्धि भारत बनाना है। आज देश की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों का उत्थान ज्यादा जरूरी है। बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। ये सब ध्यान में रखते हुए टीएमसी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी प्रधानमंत्री चाहती है जो वास्तव में ये सब हासिल कर सके। जीके वासन ने पिछले दशक में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि तमिल मनीला कांग्रेस राज्य के हिस्से के रूप में भाजपा के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ेगी। वासन आगे बोले कि उनकी पार्टी का नारा है समृद्ध तमिलनाडु, मजबूत भारत, केंद्र के विभिन्न कदमों के अनुरूप है। बीजेपी के जीतने की स्थिति में वासन की पार्टी के लिए मंत्री पद के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ गठबंधन सम्मान, आपसी समझ और शक्तिशाली भारत व समृद्ध तमिलनाडु बनाने के लक्ष्य के लिए किया गया है। सत्तारूढ़ द्रमुक पर निशाना साधते हुए वासन ने कहा कि वे चुनाव पूर्व वादों को लागू करने में विफल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दूसरे कार्यकाल में जहां जनानी मंत्री रहे, वासन ने साथ ही में यह भी बोला कि बीजेपी को साथ गठबंधन भरोसे पर आधारित है। तमिलनाडु के मतदाताओं ने बीजेपी को पहले के 2 चुनाव यानी 2014 और 2019 में हुए चुनावों में अन्य राज्य के अच्छे समर्थन से जीतते हुए देखा था और वे चाहते हैं कि पार्टी आर्थिक विकास, गरीबों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए तीसरी बार भी जीत हासिल करे। जीके वासन ने यह भी बताया कि उन्हें एहसास हुआ है कि पीएम मोदी के नेतृत्व जीके वासन ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एक और कार्यकाल से आर्थिक समृद्धि आएगी और गरीबी घटेगी। बीजेपी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अन्ना मिलाई के बाद में वासन के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया है। उन्होंने टीएमसी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वासन की सलाह की बहुत जरूरत है। चुनाव के लिए हम उनकी सलाह लेंगे और एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे। फिलहाल अब जिस तरह से ये खबर है कि एनडीए और टीएमसी का गठबंधन होने जा रहा है, अब इस पर आप क्या कहेंगे और इस पर आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं? इस खबर पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।